चलिए ठीक है, मान लीजिए मैं शंकर जी को मानता हूँ, मेरी आस्था है और मेरा विश्वास है, तो आपको क्या प्रॉब्लम मान है? लीजिए नहीं, आप नहीं मानते हो देखो, तुम लोगों की मजबूरी है धर्म को न मानना, क्योंकि तुम लोगों को कहीं इज्जत नहीं मिली यार। पहले तुम लोग हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम में गए तो वहाँ भी लात मार दिया गया, फिर इसके बाद अंग्रेज में गए तो वहाँ भी तुम लोगों को मार दिया गया। किसने बोला मुस्लिम थे भाई? यार सच में बताइए, कौन सा वाला मेरुआना है, कौन सा वाला गांजा है? आप मुझे बताइए, मुझे भी चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, गांजा वही वाला जो आपके पिताजी लेते हैं रोज। ये देखिए, आपने गलत बात कर दी, सीधे पर्सनल अटैक हो भी मेरे बात पे। भाई हिंदू धर्म के लिए बताइए, आप बताइए, आप मेरे पहले क्वेश्चन नहीं। अभी आपके फादर शंकर जी का जो हम चीचा लेधर करेंगे ना, जरा देख लो। करो 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 क्या भाई, देखो ये अतुल गुप्ता है भाई। अच्छा, अतुल गुप्ता जी से चलो बात कर लेते हैं। गुप्ता जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था, क्लियर है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, देखिए आजकल वेद पुराण रामायण वामायण तो कोई मानता नहीं, खासकर जो है तो न्यू जनरेशन जो है, कहाँ टाइम है, कोई पढ़ता उड़ता नहीं, खुद क्या मानते हैं वैसे? और क्या मानते हैं आजकल के लोग, क्या मानते हैं? नहीं मानते सर, वो सब दिखावटी है, केवल राजनीति है। वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो मेरे को पता है, आप रेशनल आदमी हो यार। मैं पूछ रहा हूँ क्या मानते हैं? वेद पुराण गीता नहीं मानते, क्या मानते हैं आजकल? कुछ भी नहीं मानते, वो केवल राजनीति है। जैसे आप लोग हो ना, जैसे आप लोग कुछ तो मानते होंगे ना। अब जैसे नहीं, कुछ मानते तो होंगे, किसी चीज को तो मानते होंगे। चलिए ठीक है, मान लीजिए मैं शंकर जी को मानता हूँ, मेरी आस्था है और मेरा विश्वास है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए नहीं, आप नहीं मानते हो तो शंकर जी एक मिनट रुको ना यार। नहीं गुप्ता जी सुनो तो, मेरा मानना ये है, बात तो पूरी सुनिए सर। मान लीजिए अच्छा, कोई मान किसी को लिया आपका मानना है, आप शंकर जी को मानते हो? सच्ची बताओ, दिल से बताओ, शंकर जी को मानते हो आप? हाँ मानता हूँ। पूजा भी करते हो? पूजा भी करता हूँ। कैसे लगते हैं आपको? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा आत्मा खुश होती है, मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। आपको नहीं मिलता वो बात अलग है, मेरी मानता है, मुझे सुकून मिलता है। सर अच्छा ये बताओ, उनका जो लिंग है उसमें दूध चढ़ाते हो? हाँ चढ़ाता हूँ। दूध से धोते हो लिंग को? हाँ। कैसा लगता है जब? हाँ, मतलब सहला के धोते हो कि बहुत अच्छा लगता है लिंग को सहला के धोने में? बहुत अच्छा लगता है जी। कुछ तो बात है यार गुप्ता जी, मैं पहले से ही जानता था गुप्ता जी, आप बहुत ऊंचे विचारों वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, देखिए रेशनल में क्या है, भावना नहीं होती, रेशनल में कारण होता है। आप लोग किसी रेप कर दोगे बहन बहन का, तो रुकिए रेशनल का मतलब ये होता है, वहाँ कारण भावना नहीं देखी जाती। एक मिनट, भावना नहीं देखी जाती रेशनल करूंगा यार। आप जो है सुनिए पूरी बात सुनिए। रेशनल का मतलब होता है कारण और केस के लिए। आप अपनी बहन का रेप कर दोगे, आप अपनी बहन का रेप कर दोगे, फिर आप बोलोगे, सुनिए तो एग्जांपल दे रहा हूँ, रेशनल का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ। आप बहन का रेप कर दोगे, फिर बोलोगे कि यार ये सब बना क्यों है, ये सब बना इसीलिए, और हमारी इसमें धार्मिक। आप ना गुप्ता जी, आप इस तरीके की शब्दावली को मैं अलाउ नहीं करता। आप जो बोल रहे हैं ना, मैं आपको किक आउट कर दूंगा इधर से। आपने पहले बोल नहीं तो आप सही तरीके से बोले ना, नहीं सुन सकते। अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मिनट सुनो। नहीं एग्जांपल आपके आदमी है ना, आप इस तरीके के एग्जांपल हैं आपके। नहीं वो तो ये अपनी जो मन की जो इच्छा है ना वो बता रहे दरअसल। ये अब इस तरह के कोई एग्जांपल नहीं देता। अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो यार गुप्ता जी, सुनो। उसको जानते हो आप? आडी को जानते हो? आडी? अरे मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूँ। मुझे शांति मिलती है पूजा करने से। अरे आडी को ना, आडी नहीं जानता। अमित जी आप राज नहीं खोलेंगे, आप बुक दिखाइए, सीधा राज मत खोलिए। नहीं, जो आडी था ना गुप्ता जी, हेलो पता नहीं अंग्रेज था क्या? रहा होगा, पता नहीं, आप जानते होंगे। आडी कोई रहा होगा, क्या लेना देना दुनिया से। अरे राक्षस था। अच्छा, कब था सर? शिव जी को परेशान कर रहा था, शिव जी को। अच्छा। तो शिव जी क्या किए कि हाँ चलो भाई दिखाई दिया जाए, मेरा स्क्रीन शेयर कर देना मेरे भाई आजाद। तो अपनी समय प्रकाशन की किताब छाप दो यार सर। नहीं एक मिनट रुको भाई, इनसे आप लोग बात करो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना ना, एक मिनट बस। ये हिंदू समाज के आर्य समाज द्वारा बाहर प्रकाशित की हुई बुक है, जिसमें सारे नहीं वो हमें पता है ना,
पता है। बौद्ध ग्रंथ के बारे में पता है, तुम्हारा दीपवंश महावंश सब पढ़ा हुआ है मेरा, मुझे पता है। गुप्ता जी मैं आप बोले तो मैं बुद्ध को गाली दे दूं, क्योंकि मैं तो बुद्ध को भगवान नहीं मानता। भगवान कहाँ यार, तुम भगवान कहाँ में ले जाते हो? भगवान में भगवान तुम्हारे मानने से नहीं होगा, तो भगवान होता है भाई। आप देखिए मुसलमान भी जो है, मुसलमान भी मानते भाई। देखो तुम लोगों की मजबूरी है धर्म को न मानना, क्योंकि तुम लोगों को कहीं इज्जत नहीं मिली है। पहले तुम लोग हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम में गए तो वहां भी लात मार दिया गया, फिर इसके बाद अंग्रेज में गए तो वहां भी तुम लोगों को मार दिया गया। देखो मुस्लिम में गए, देखो मुस्लिम में गए तो जय भीम। गुप्ता जी मैं नहीं बोलने दूंगा, पहले सुनिए यार। सच में बच्चा ये कौन सा वाला मैरुआना है, ये कौन सा वाला गांजा है, आप मुझे बताइए, मुझे भी चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, गांजा वही वाला जो आपके पिताजी लेते हैं रोज। ये देखिए आपने गलत बात कर दी, सीधे पर्सनल अटैक, वो भी मेरे बाप पे। एक बात बताइए, जब हिंदू धर्म ग्रंथों पे इतनी जबरदस्त और मजेदार बातें हैं, तो ना हमको क्रिश्चियनिटी में जाने की जरूरत है, ना हमको इस्लाम में जाने की जरूरत है। ये बताइए आप, जब नहीं आप ये बताइए भाई, हिंदू धर्म के लिए बताइए आप बताइए, आप मेरे पहले क्वेश्चन नहीं। अभी आपके फादर शंकर जी का जो हम चीचा लेधर करेंगे ना, जरा देख लो। करो। गुप्ता जी आप ऐसे एलिगेशन कैसे लगा सकते हो यार? मतलब आप बोल रहे हैं कि आप मेरे को इज्जत नहीं मिली, मैं मुस्लिम बना यार, ये बना वो बना, क्या 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 गुप्ता जी क्या ये गुप्ता जी कह रहे हैं, गुप्ता जी कह रहे हैं ना, गुप्ता जी कह रहे हैं हम लोगों को इज्जत नहीं मिली। ये हाँ यही बोले ना एलिगेशन। इतिहास बता रहा हूँ आप लोगों का। ऐसे ही है गुप्ता जी। मेरा नया नाम गुप्ता जी आप ना सुनो, आप ना जारविस जी की बात का बुरा नहीं मानो, वो ऐसे ही है भाई। नहीं तो मेरी बात नहीं बुरा मत मानिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी। अमित जी इन्होंने तो सीधे मेरे बाप को दे दिया, घसीट लिया इसमें, फिर भी मैं तो बुरा नहीं लगा। अच्छा जारविस जी आपको कैसे पता, जारविस जी आपको कैसे पता चला कि आपके पिताजी डीएनए टेस्ट कराया था कि कोई बताया था? अभी रुक जाओ भैया, आप सब रुक जाओ यार। अब खुदा मैथुन की बात आएगी, बाबा अपने पोता की बात आएगी। थोड़ा सा रुक जाओ, इंटरप्ट ना करो, प्यार से डिबेट करेंगे ना गुप्ता जी, प्यार से। देखो किताब मुझे मत दिखाइए, किताब मुझे मत दिखाइए गुप्ता जी। और फिर कैसे बात करते हैं प्लीज यार, गुप्ता जी प्लीज। बच्चा दवाई नहीं पी रहा है, नाक दबा दो इसकी, म्यूट कर दो इसको। एक लोग बोलो ना यार, एक लोग बोलो ना यार, एक लोग जी। मैं सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, सुनो गुप्ता जी प्लीज प्लीज। देखो मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ ना। ठीक है सर, है ना। आप प्लीज, जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप मत बोलिए। देखिए होता क्या है ना, स्ट्रीम सिर्फ आपके लिए नहीं होती, बहुत सारे लोग सुनने वाले होते हैं ना। और आपको, आपका इतना बड़ा फैन फॉलोइंग, आपको पता नहीं, आप बीच में बोलोगे तो आप अपनी इज्जत खराब करेंगे। हाँ जी, तो गुप्ता जी ने इसके पहले बोला, अरे यार गुप्ता जी फिर गुप्ता जी डोंट इंटरप्ट प्लीज। इतना तारीफ किया मैं किस काम की बताओ। हाँ अब इंटरप्ट ना करें, आप सुन लेना गुप्ता जी, आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है? मैं मॉडरेट करता हूँ, अमित सर जैसे कंप्लीट करेंगे मैं आपको वो मौका दूंगा। एक बार सुनो, अंधक दैत्य जो था ना, शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद में दे दिया। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेके विष्णु ने मार डाला था। उसके बाद अंधक को गद्दी मिल गई, अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ, ठीक है? शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाए। देखो गुप्ता जी इसलिए पूजा करते हैं, देखो भाई शिव जी में बात तो है भाई, और हमारे गुप्ता जी जो है रगड़ रगड़ के सहला सहला के अपने शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। यह कथा पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है, गुप्ता जी ने भी पढ़ी ये कथा। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आडी ने शिव जी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वो शिव जी के यहाँ गया, पार्वती जी वहां पे थी नहीं। उसने क्या किया, पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से ही शिव जी को पता चल गया कि ये पार्वती नहीं आडी है। भाई मतलब फालतू में थोड़ी ना देवों के देव महादेव कहा जाता है उनको, और गुप्ता जी पूजा करते हैं उनकी, कुछ सोच समझ के करते ही होंगे। तभी शिव जी ने अपने शिश्नेंद्रिय यानी अपने पीनस पे यानी अपने लिंग पे वज्र यानी चाकू को रखा, अर्थात पत्थर को रख के उसके साथ संभोग अप्राकृतिक व्याभिचार, जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। यानी शिव जी ने क्या किया कि वज्र को बांधा अपने लिंग में और आडी को पेल दिया पीछे से। इससे साफ पता चलता है कि पुराणों के अनुसार बाबा भी अपने पोते के साथ में मैथुन करते थे। ये भाई ये जो कहानी है ना, ये आती है किसमें, पुराण रुद्र संहिता युद्ध कांड में आती। तो एक्चुअली फर्जी है, सब क्या है तो फर्जी है किताबें। हाँ यार, तो शिव जी के बारे में शिव जी ने गुदा मैथुन कर दिया, कैसे कर रहे हो आप, फेक नहीं हो सकता, वो वध किया है।
भगवान लोगों के वध करने के तरीके थे अलग अलग। अरे भाई तो भगवान अलग अलग तरीके से वध करते थे ना, इसमें आपको भगवान की महानता नहीं नजर आई यार? अपने लिंग पे कोई वज्र को चाकू को रख के कोई पिछवाड़े में किसी के पेल दिए, ये भगवान ही कर सकते हैं बस। गुप्ता जी कैसे? ये किताब तो तुरंत ही करना चाहिए। सुनिए, ये किताब जो है सब मिला, ये सब झूठ है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सुनिए तो पूरी बात में, अरे सुनिए, अरे कोई भी महिमा हो, ये किताब है ना, किताब ही है, कोई महिमा हो। भाई कंसेप्टर बोल रहे हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें क्रिएटिविटी नहीं दिखती क्या? क्रिएटिविटी भाई, पीनस में चाकू रख के पेल दो पीछे किसी के, ये क्रिएटिविटी है। सर हमारे यहाँ कहानी है, सुनिए हमारे यहाँ जी, सुनो हमारे देश में, गुप्ता जी सुनिए, अरे सुनिए सर, मैं कब से सुन रहा हूँ, मैं भी सुनिए, आपको आरडी की कसम है, सुनो। देखिए, आपको चैनल चलाना है वो बात अलग है कि आप अपने दर्शकों को खुश करना चाहते हैं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते, वो बात अलग है। अरे भाई मेरा चैनल नहीं है गुप्ता जी, ये चैनल मेरा नहीं है। ठीक है, आप दर्शकों को खुश करिए, अपना बोलते रहिए। कसम है आपको, आरडी के पिछवाड़े की कसम है। चलिए अमित सर, इनको सुन लेते हैं, ठीक है, इनको सुन लेते हैं। चलिए 2 मिनट का टाइम गुप्ता जी देता हूँ, चलिए सुना, अपनी बात रखें गुप्ता जी। हाँ, पहला मेरी बात तो ये है कि आप लोग हिंदू नहीं हो, तो आपको हिंदू से क्या प्रॉब्लम? भाई हमारा यदि विश्वास है कि हम पत्थर को मानते हैं भगवान, तो भगवान है, तो तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? हनुमान क्यों बोलते हो आप? अरे तो पहले है ना, मुंह में धरे हो आप, उसको चबाते हो, चप 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 आवाज आता रहता है। चलिए ठीक है, कुछ भी हो, समझ तो जाते हो ना यार गुप्ता जी। दूसरी बात ये है, नहीं मैं देखिए कोई सीरियस नहीं हूँ मैं कि मतलब किताब को आप कुछ भी गाली दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई। अरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुप्ता जी पहले तो आप इस चीज को वापस लें, गाली किसी ने नहीं दिया, जो लिखा है वो पढ़ के सुनाया, ठीक है? आप ये झूठा एलिगेशन नहीं लगा सकते कि गाली दिया, तो इस चीज का आजाद जी दूसरी चैनल की तरह आप तो ये मतलब गुप्ता जी डायरेक्ट मेरे फादर तक चले गए, फिर भी मैंने शांति बनाए रखी है, इसलिए ये चीज है। अच्छा इन्होंने ऐसा किया क्या? कहानी तब किया क्या? हाँ, आप ड्रॉप हुए और उसी टाइम पे उन्होंने बोला है ये, बाकी तो पैनल इसको पता हो तो वो बताए, मुझे तो याद भी नहीं रहा है। जारवी सा का बात पता है, मैं एग्जांपल दिया था, बुरा मत मानिए। हाँ ठीक है गुप्ता जी, आप एग्जांपल ऐसे ना दें, आपको एग्जांपल देना है तो आप एग्जांपल अपने ऊपर लेकर दें, दूसरे को ना टारगेट करें या किसी फिक्शनल किसी इंसान को करें, ठीक है? और दूसरी बात, आप जो कंप्लीट कर रहे थे ना उस पॉइंट पे आए, यहाँ वहां ना जाएं, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि देखिए क्या है कि हमारे देश में जो कहानी थी, मतलब 1000 साल पहले की कहानी, तो कहानी रूप में कोई लिखा नहीं गया, इसको लिखे हैं बाद के बाद, और बहुत साल कितने लोगों ने तो ट्रांसलेट किया, तो अपने अपने हिसाब से ब्राह्मण भी मिलावटें किए हैं, अंग्रेज भी किए हैं, और पता नहीं क्या क्या, ये कोई सच नहीं है। क्या कहानी है खुद ब्राह्मण भी आज नहीं जानता है, और आज की डेट में ब्राह्मण के घर में एक वेद भी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। ये सब तो एक राजनीति है, ठीक है ना? कोई अपने तरफ खींच रहा, कोई अपनी तरफ खींच रहा है, वही कारण आज है। अब आप बता रहा हूँ, बात कर लीजिए, फिर आप बोलिए। न्यूटन जी, सॉरी, ये गुप्ता जी आपके 2 मिनट कंप्लीट हो गए, अब पहले अमित सर का इनपुट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप तक आएंगे, ठीक है? हाँ भाई, तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये बोले 1000 साल से कहानी लिखी गई, कहानी उसको कोई मतलब, कहानी चलो लिखी गई मैं मानता हूँ, भाई अपने लिंग पे चाकू डाल के पिछवाड़े में किसी के घुसेड़ देना, इस कहानी से क्या तात्पर्य है भाई? ये समझ में नहीं आया बस मेरे को। भाई देखिए, मैं कहानी वाली तो मानता नहीं, किताबों का पढ़ता नहीं, मैं डायरेक्ट भगवान को मानता हूँ। मेरे भगवान का मानने का मतलब ये नास्तिक, सुनिए हनुमान में आता हूँ, हनुमान को आपको सफाई दे चुका हूँ, वो हनुमान में आप हनुमान बोलते हो ना भगवान को एक्चुअल में? अरे सर गॉड बोलिए, भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, सब एक ही है मेरे हिसाब से। तो देखिए क्या है, हम लोग हाँ, तो देखिए क्या है कि गॉड का मतलब है नास्तिक रूप में हमारे देश में थी। ये जो मूर्ति पूजा और ढोंग पखंड आया है, ये विदेशों की देन है। और हाँ, नास्तिक रूप में, क्योंकि बहुत सारे जैसे कबीरदास हो गए, रैदास हो गए, और ये लोग जो करते थे पूजा, तो ये कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे, किसी शक्ति को नहीं मानते थे, प्राकृतिक रूप में अपने कर्म को मानते थे। वही चीज मैं भी मानता हूँ। और रही बात शिवलिंग की बात, तो शिवलिंग को मैं भगवान के रूप में नहीं मानता हूँ। शिवलिंग एक क्या है कि शिवलिंग का अर्थ आप नहीं जानते हो। आप शिवलिंग का अर्थ रूप में लगाते हैं, जो आप लोगों को पढ़ाया गया कि भाई ये लिंग जो होता है वो शिवलिंग है। देखिए शिवलिंग जो है उसको बनाया गया था ब्रह्मांड के आकार का। आप ब्रह्मांड का नक्शा देखिए नासा का, तो वो ब्रह्मांड के आकार का है। वाइचर जो गया था 1977 में छोड़ा गया था, उसने ब्रह्मांड की फोटो ली है अभी तक की जितनी है, तो वो जो है तो शिवलिंग के आकार का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नासा के वैज्ञानिक ने स्टीफन फ्लेमिंग, क्या नाम था उसका, वो बोला था। पूरी जानकारी गूगल में सर्च करिए। स्टीफन फ्लेमिंग नहीं, स्टीफन फ्लेमिंग का कुछ नाम है, मुझे भूल रहा है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। स्टीफन फ्लेमिंग बोल दिया आप उसको।
तो उसको सर्च कर लीजिएगा आप, मैं उसी से दे रहा हूँ जिससे आप पढ़ते हो। अच्छा, तो इंटरनेट स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा बताया है कि ब्रह्मांड का शेप लिंग जैसा है। नहीं, अरे हॉकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टीफन हॉकिंग नहीं, मैं ना कि जो वैज्ञानिक है उसकी बात कर रहा हूँ। हॉकिंग तो क्या है कि मोबाइल में लिंग घुस गया मर गया तो विकलांग था बेचारा। अब दूसरी बात में आते हैं कि आप आत्मा को नहीं मानते। गुप्ता जी, सर एक मिनट, तो आत्मा को जी एक सेकंड, रियलिस्ट आजाद जी, विनोद कुमार जी का एक कमेंट है 11:04 का, वो जरा हाईलाइट कर दीजिएगा प्लीज। वैसे वॉयेजर ने यूनिवर्स की फोटो कब ली वैसे? ये सर जब ली थी 1992 में लिया था, और मैं एक फोटो मेरे पास है 1992 में वॉयेजर ने वॉयेजर की फोटो भी ली थी। हाँ जी जी, तो पूरे यूनिवर्स की फोटो ले ली आप बोले ना, तो वो लिंग जैसा दिखाई देता है यूनिवर्स, आप ऐसा बोले ना। देखिए जैसे हम लोग नक्शा बनाते हैं तो स्क्रेच टाइप का बनाते हैं अनुमानित रूप में, जैसे पहले पूरा मतलब जैसे कुछ समझाने के लिए, वैसे ही वाइजर ने लिया है जहाँ तक अभी उसने किया। अभी अच्छा, लिंग का मतलब क्या होता है? ये बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली हिंदी नहीं समझ पाते। लिंग का मतलब अब हम अगर बोले तो क्या होता है? देखिए लिंग का मतलब बहुत से लोग समझते हैं कि जो गलत चीज होती है, जो लिंग होता है पुरुषों को समझते हैं कि वो नहीं है, लेकिन गलत चीज मतलब, हाँ मतलब जो गलत चीज मतलब जो बनावटी है ना, तो उसको लिंग ये समझते हैं। कम से कम 99%। अरे सर मैं समझा रहा हूँ, शिवलिंग की बात कर रहा हूँ। अरे भाई लिंग का मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो नहीं समझ पा रहे, बार बार चैट में पूछ रहे लिंग क्या है, लिंग क्या है, बताओ, बता दो क्या है लिंग है क्या? देखिए लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक जो है तो आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, लिंग लंग लकार लट लकार, जो जैते जैते बालका बालका बालको ऐसे ऐसे। तो जैसे पुल्लिंग, एक मिनट गुप्ता जी, एक मिनट, क्या बोले? जी जी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, संस्कृत में दो लिंग होते हैं। पुल्लिंग, अरे भाई लिंग का मतलब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ बस, लिंग क्या है ये सुनिए तो पूरा। अरे सुनिए तो पहले पूरी बात। तो लिंग का मतलब होता है कि मर्द, ठीक है ना, यहाँ पर पुल्लिंग है। हाँ मर्द, मर्द का पुल्लिंग तो नहीं होता, पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यार मर्द कब होने लग गया यार, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं एक मिनट यार, इनसे लिंग का मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, यही ठीक से समझा सकेंगे, बस इसलिए मैं पूछ रहा हूँ लिंग का मतलब क्या है। अब ये बताओ, 2 प्रकार 3 प्रकार मत बताओ, लिंग का मतलब बताओ। औरत और पुरुष, वो तो जेंडर होता है। तो वही है ना, तो आप इंग्लिश में बोलिए जेंडर, वो लिंग हिंदी में उसको लिंग बोल दिए, आप पेनिस थोड़ी ना बोलेंगे। तो पीनस को क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको वीर बोलते हैं सर। वीर को सीमेन को बोलते हैं। अरे यार क्या हो रहा है अभी हंसने देना, बहुत टाइम वीर तो सीमेन को बोलते हैं। अच्छा किसको बोलते हैं सर? सीमेन को, सीमेन को। अच्छा अच्छा, जो निकलता है वो उसको क्या बोलते हैं? उसी को तो वीर बोलते हैं जो निकलता है, जिससे निकलता है उसको क्या बोलते हैं ये पूछ रहा हूं मैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको पेनिस बोलते हैं सर। अच्छा हाँ, अब आप सही पकड़े। तो जो पीनस होता है, आप ये बोल रहे हो कि यूनिवर्स उसी के साइज का है, ये वॉयेजर ने फोटो खींची है। साइज का नहीं, आकार का। अच्छा उसी आकार का, मतलब यूनिवर्स जो पीनस आकार का है। हाँ। अच्छा, स्टीफन फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट है उसने बताया ना। अच्छा ये बताओ गुप्ता जी, वो जो शिवलिंग है वो भी पीनस है ना, मतलब कुल मिला के? नहीं वो पेनिस नहीं सर, मैं वही अभी आपको डिफाइन कर रहा था, लेकिन आप सुने नहीं मेरी पूरी बात। वो सर देखिए क्या है, वही बता रहा हूँ। देखिए वो ऊर्जा स्रोत है, वो ऊर्जा स्रोत है, वो ऊर्जा स्रोत। जी जी, एनर्जी सोर्स, एनर्जी। उसीलिए उसमें पानी डाला जाता है। आपने नाभिकीय रिएक्टर देखा होगा ना, नाभिकीय रिएक्टर? मैंने देखा तो नहीं है सामने से। डाला जाता है, वो हैवी वाटर होता है वैसे वो भाई, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर होता है भाई। आजाद मेरी स्क्रीन शेयर करना। नाभिकीय रिएक्टर सब बनाया जाता है पानी के आसपास ही, ठंडा करने के लिए। जो मिसाइल भी रखा जाता है तो उसको भी पानी के अंदर ही रखा जाता है। हाँ भाई ये देखो, थोड़ा सा नीचे करेंगे। नहीं मुझे मत दिखाइए, मैं नहीं मानता हूँ, वो आप लोग पढ़िए भाई। नहीं ये लिखा है ना यहाँ पे। मानते क्यों नहीं? मैं पढ़ता हूँ संस्कृत, मैं पढ़ता हूँ, ट्रांसलेशन आप पढ़ते पूरा नहीं पूरा पढ़ दो गुप्ता जी के लिए, पूरा पढ़ दो। पढ़िए बढ़िया नहीं मेरे लिए नहीं, दर्शकों के लिए पढ़िए, मजे नहीं बढ़िया। नहीं दर्शक आप पढ़िए, दर्शकों के लिए मजा नहीं। गुप्ता जी अब आप चुप हो जाइए ना। गुप्ता जी अभी आपकी बात मैंने ले ली ना, आपको बोलने दिया, अब थोड़ा सा चुप हो जाए। रिएक्टर वाला बात करेंगे।
फिर करेंगे। गुप्ता जी शिव जी का गुप्त ज्ञान सुनिए। कुलार्णव तंत्र उल्लास 8वां श्लोक। मधुकुंभ सहस्त्रेस्तु मासम भर शतेरपि न तुष्यामि वरारोह भगलिंगामृत बिना। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हजारों घड़े शराब तथा सैकड़ों भार मांस से भी मेरी पूजा की जावे तो भी मैं भगलिंगामृत माने रजवीर्य माने वजाइनल डिस्चार्ज के बिना कभी संतुष्ट नहीं होता हूँ। घंटी बजाइए। स्वाहा। अभी आप मेरी स्क्रीन से हाइड करके रखे, मैं और भी श्लोक इनको दिखाता हूँ अगर चाहिए तो। हाँ ठीक है। अच्छा गुप्ता जी, वो आप बता रहे थे कि न्यूक्लियर रिएक्टर पानी के पास होता है, वैसे पीनस का पानी से धोना क्या है, आप बताएं। हाँ गुप्ता जी से पूछ लेते हैं। गुप्ता जी वैसे हमारे ज्ञानी पुरुष हैं। गुप्ता जी। हेलो। हाँ ज्ञानी पुरुष बोले। हाँ गुप्ता जी। तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसको ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। आपने शायद देखा होगा, पढ़ा भी होगा। और जैसे इंजन होता है, गाड़ी का इंजन भी होता है, तो उसमें पानी डाला जाता है। ऊर्जा स्रोत जितने भी होते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है। प्राकृतिक चीजें छोड़ के, जैसे सूर्य में पानी नहीं डाला जाता, वो अपने आप जो है तो ऊर्जा नाभिकीय संलयन से बनाता रहता है। लेकिन जितने भी कृत्रिम होते हैं तो उसमें पानी डाला जाता है। तो इसको जो ऊर्जा स्रोत बनाए जाते थे, अब देखिए जो शंकर जी शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो स्थापित किए गए हैं, तो उनको एक विशेष दूरी और क्रम में स्थापित किया गया था। लेकिन ये वैज्ञानिक रूप में था। जैसे हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप में पूजा की जाती थी, पेड़ों की पूजा की जाती थी, जानवरों की पूजा की जाती थी। तो जो देवी देवता उनके रूप थे, तो उनको जानवरों में बैठा दिया गया ताकि जानवरों को भी लोग मारे ना, खाए ना, उनकी इज्जत करें। और बहुत सारे लोग जो है तो उनको गलत रूप में ले लिए कि तुम्हारे देवी देवता इसमें बैठे हैं। वो देवी देवता बैठने का मतलब वो नहीं है। अच्छा उनके पास कोई वायु, ये ज्ञान आ गया, आपका आ गया ज्ञान। ये बताओ, आपके घर में शिवलिंग है? मेरे घर में शिवलिंग नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ, मन से मानता हूँ। मैं मंदिर भी नहीं जाता। मैं धोता हूँ। हाँ कभी कभी चला जाता हूँ तो धो देता हूँ, मतलब जल डालता हूँ, दूध डालता हूँ। ऊर्जा का वो हाँ बोल लीजिए, चलिए कंप्लीट करिए, बाद में। वो ऊर्जा का स्रोत है मतलब ना? जी। मतलब जिस मंदिर में भी शिवलिंग में आप जाते हो, उसमें से ऊर्जा बाहर निकल रही है, उसको शांत करने के लिए पानी डाल देते हो आप उसमें? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वहाँ ऊर्जा निकलती नहीं है। ऊर्जा का मतलब उसको ऊर्जा रूप में माना गया है। भगवान शिव को ऊर्जा के रूप में माना गया है। और जितनी भी ऊर्जा है, मतलब प्राकृतिक में डार्क एनर्जी, आपने पढ़ा होगा, डार्क एनर्जी जो दिखती नहीं है लेकिन है, ग्रेविटी फोर्स जो दिखती नहीं है लेकिन है, हवा जो दिखती नहीं है, वो ऐसे ही हमारे शिव भगवान है। बस ऐसे ही रूप है, यही एनर्जी है। डार्क एनर्जी। तो लिंग रूप में क्यों पूजा हो रही है उनकी? लिंग रूप में इसलिए पूजा होती है क्योंकि उसको एक आकार दिया गया है ताकि लोगों को मन न भटके, लोगों का मन न भटके। उसके पीछे कोई कहानी नहीं आप बोल रहे हो? कहानी नहीं, देखिए जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो किताब रखते हैं। मेरा एक क्वेश्चन ये है, आपने बोला न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा आकार है, तो क्या शिवलिंग के अंदर कुछ न्यूक्लियर एनर्जी है? मतलब अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है, ऐसा आपका कहना है? अरे सर, मैंने कब बोला कि न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा आकार है? आप गलत सुन रहे हो यार। सर मैंने ये बोला कि ब्रह्मांड जैसे आकार है। नहीं, अभी तो आपने बोला पानी के नजदीक रखा जाता है वगैरह। अरे ये क्या सुनते हो सर? क्या यार, मैंने ये बोला था कि ब्रह्मांड के आकार का। मैंने ये बोला कि नाभिकीय रिएक्टर को पानी के आसपास रखा जाता है ताकि वो ऊर्जा स्रोत ठंडा बना रहे। तो नाभिकीय रिएक्टर का मतलब वही हुआ ना भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर। और उसको पानी के नजदीक रखा जाता है, वैसे इसको रखा जाता है। तो मतलब इसके अंदर क्या नाभिकीय प्रक्रिया हो रही है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को वगैरह ये सब हो रहा है क्या? चलिए हम एक उदाहरण देते हैं आपको। आपने बहुत जगह देखा होगा कि ज्वालामुखी निकलती है ना, लावा निकलता है। ज्वालामुखी मतलब वो पीनस ज्वालामुखी? नहीं, हम उदाहरण दे रहे हैं। बताऊं सर, जब चार लोग बैठते हैं तो वो जैसे चार कुत्ते भौंकते रहते हैं ना, एक भौंकता है तो चार मिला देते हैं मदारी जैसे। वैसे ही आप लोगों की हालत है यार, सुनते नहीं हो अपना गाना। चलिए नहीं सर, अगर हम कुत्ते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, तो आप क्या हुए फिर? नहीं तो बात ऐसे थोड़ी होती है। एक लोग से बात होती है ना, अकेला डिबेट कर रहा हूँ तो अकेले बात करो यार। आप तो चार कुत्तों की भाषा समझ सकते हैं, तो आप तो बड़े वाले कुत्ते हुए यार। हाँ देखिए, जब चार कुत्ते बैठे हों तो बड़ा कुत्ता बनना पड़ता है। छोड़ो यार, आप अपना बताओ ना, क्या बता रहे थे आप? बताओ, चलो छोड़ो ये सब। तो आप ये बताइए, बात कौन करना चाहता है? आप बात करेंगे कि जारवी बात करेंगे कि कोई एक लोग बात करो ना यार, यदि ज्ञान रखते हो तो। चार लोग क्यों बोलते हो यार?
हाँ चलो ठीक है। बाकी जारविस सर न्यूटन जी आप लोग बात करना चाहेंगे या अमित सर को करने दें? एक लोग कर लो। चलिए तिवारी सर आप करें, हम लोग म्यूट पे जाते हैं। गुप्ता जी बिल्कुल कोई बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है चलिए। हाँ गुप्ता जी। हाँ तिवारी तो आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए ना आप। नहीं आप कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर का बता रहे थे ना, कुछ एग्जाम्पल देके। हाँ तो बता चुका मैं। हाँ तो वो लिंग जो नहीं आप बोले ना ज्वालामुखी जैसे। हाँ ज्वालामुखी, हाँ तो ज्वालामुखी जैसे लावा निकलता है तो ठंडा होता है ना, फिर वो कोई आकार ले लेता है, तो वहाँ की धरती जो है तो किसी काम की नहीं रहती। नहीं तो यहाँ ज्वालामुखी कौन है? यहाँ ज्वालामुखी कौन है? पूरी बात सुनिए ना आप। तो आपने देखा होगा जैसे वैष्णो देवी में एक निकलती है, आपने ज्योतिर्लिंग देखी होगी, जो गैस नीचे से निकलती है, बहुत जगह ऑस्ट्रेलिया में भी निकली है, बहुत जगह निकली है। तो ये क्या रहता है, ऊर्जा स्रोत होते हैं और नीचे धरती की जो कोर होती है उसको ठंडा रखने के लिए पानी डाला जाता है। तो हमारे शिवलिंग का मतलब ये पहले ये था कि जहाँ धरती मतलब गर्म होती थी, जैसे उज्जैन में है, तो उज्जैन एक अभी भी आप टेम्परेचर देख लीजिए अपने यहाँ का और उज्जैन का, तो वहाँ ज्यादा होगा। और इसके बाद आप तमिलनाडु में जाइए तो वहाँ मतलब टेम्परेचर कम, रामेश्वरम में है और यहाँ पर, तो जितने भी मतलब किलोमीटर क्रम में लगाया गया था उसके अनुसार तो वो ऊर्जा स्रोत के अनुसार बनाए गए थे। तो इस कारण वैज्ञानिक तरीका था। जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है वहां से ऊर्जा बाहर निकल रही है आप बोल रहे हो? जी जी। तो इसीलिए उसके ऊपर पानी डालते हैं? जी पहले मतलब बड़ी संख्या में डाला जाता था, लोगों को भीड़ लगती थी तो उसको ठंडा करने के लिए डाला जाता था। ये मतलब अब आप ये कहोगे कि यार इतना पानी डालने से क्या वो गर्म जो रहता तो वो सो जाएगा क्या, 1-2 लोटा पानी डालने से, दूध डालने से? हाँ तो वही मैं क्लियर कर दूं कि देखिए क्या रहता है कि जब अर्थिंग देते हैं, आपने कभी घर में देखा होगा यदि आप गांव के हैं तो, जो अर्थिंग लगाते हैं नीचे तो उसमें पानी, जब करंट नहीं आता, नहीं पकड़ता, तो अर्थिंग में पानी डालते हैं। तो पानी डालते हैं तो वो उसके जो अटॉन्स होते हैं, मैं वैज्ञानिक भाषा में समझा रहा हूँ, अटॉन्स होते हैं तो वो ज्यादा गतिशील हो जाते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी काम करने लगते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा पानी डालने से जो वहाँ की नमी होती है ना तो वो बनी रहती है, इसीलिए रोज पानी डाला जाता था। और दूध डालने से उसकी नमी बनी रहती है, इसलिए दूध डाला जाता था। ये सब कौन बताया आपको? ये सब कहाँ से आप जाने? ये सर मैं किसी वेद पुराण से नहीं जाना हूँ, क्योंकि वेद पुराण तो मैं मानता नहीं, क्योंकि ये तो अभी वेद पुराण को कैसे नहीं मानते आप भाई? आप जो शिव पुराण है उसको नहीं मानते? नहीं शिव पुराण नहीं मानते आप? तो नास्तिक आदमी हो गए आप तो। नहीं नास्तिक वही तो बोल रहा हूँ, मैं नास्तिक आदमी हूँ, लेकिन वैज्ञानिक तरीका मानता हूँ। आप मेरी बात ही नहीं हो जहाँ से शिव की उत्पत्ति का पूरा पता चलता है, जो शिव की कहानी है पूरी वो पता चलती है। कहाँ से पता चलता है? आपसे किसने बोला कि आपसे किसने बोला भाई शिव पुराण से नहीं पता? एक मिनट, शिव के बारे में आपको कहाँ से पता चला? मुझे अपने आप से पता चला, मैंने अनुभव किया है शक्ति को। आपने शिव को अनुभव मैंने जो शक्ति होती है ब्रह्म। पिछले जन्म में आरडी तो नहीं थे आप? नहीं मैं आरडी नहीं था, बौद्ध था, मैं बता रहा हूँ। नहीं मैं बौद्ध था। बौद्ध को ज्ञान जैसे मिला था, बौद्ध को ज्ञान कैसे मिला था आप बता सकते हैं? चलिए मुझे बता दीजिए बौद्ध को ज्ञान कैसे मिला था थोड़ा सा। यार मैं तो बता नहीं सकता, मैं तो बौद्ध नहीं हूँ, मगर आप आरडी लग रहे हो मेरे को, क्योंकि आपको शिव जी का पता चल गया। हाँ ठीक है, आप आरडी समझ रहे हैं, समझ लीजिए। अच्छा सुनो, आपने शिव को महसूस किया ना, अनुभव किया ना शिव को। आपका नाम पिछले जन्म में आरडी था क्या? हाँ हो अभी आप बोले ना, हाँ मान लो। अच्छा आप आरडी थे मतलब पिछले जन्म में, तो मतलब वो शिव जी अपने पीनस में जो चाकू रख के पीछे घुसेड़े थे वो आप ही थे वो? हाँ शायद, पता नहीं, मार दिए थे आप। पीछे खड़े थे क्या मेरे? भाई आपके पुराणों में लिखा हुआ है, इसीलिए बचाना चाहिए आपको। कहाँ? अरे यार आप नहीं देखिए, अरे आप कैसे लिखा दोगे भाई? अरे आप आपके लिखने से नहीं होता, आपके पुराणों में लिखा हुआ है। आप आरडी थे जी, आपने शिव को महसूस कर लिया है, मैं समझ गया। अच्छा सर शुरू में इनको म्यूट कर दो। जब ये बोले ना कि मैं दूध से सहला के और बड़े ही रगड़ के धोता हूँ लिंग को, मैं समझ गया था उसी समय, इसीलिए तो आरडी की कहानी निकाला मैं, और अभी आप मान गए। आप बोले मैंने महसूस किया है। देखिए मैं माना क्यों हूँ, आप ये बताइए। आपने कहा ना मैं अनुभव किया हूँ, आप बोले ना अनुभव किया हूँ मैं शिव को, तो भाई शिव को अनुभव करने का एक ही तरीका कि शिवलिंग का अनुभव किया है आपने। यस, मैंने आपको समझा चुका वैज्ञानिक तरीका। वैज्ञानिक तरीका तो है ही नहीं मेरे भाई कुछ इसमें यार, पूरा वैज्ञानिक तरीका ही है सर। अच्छा पूरा वैज्ञानिक तरीका ही है। तो जब आप अनुभव कर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? मुझे जब मैं अनुभव कर रहा था तो अपने अंदर एक अजीब शक्ति महसूस कर रहा था। सुबह जब मैं करता हूँ 4 से लेके 6 बजे तक मैं करता हूँ, ध्यान करता हूँ,
तो मुझे जो ब्रह्मांड की शक्ति है वो अलग, जो हमारे अंदर की ताकत है कहाँ से आती है, जो ब्रह्मांड की ताकत है कहाँ से आती है। सुनो, मैं समझ गया, 4 से लेके 6 तक आप शिवलिंग को महसूस करते हो, वो ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप महसूस कर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? जब आप सर शिवलिंग एक वैज्ञानिक है, और महसूस करना, देखिए महसूस करना वो आध्यात्मिक है, और शिवलिंग फिजिकल है, समझ रहे हो आप, साइंटिफिक में आता है। मैंने आपको समझा चुका हूँ, आप बातों को तोड़िए मरोड़िए मत। यार अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोले कि वो एनर्जी सोर्स है, अब आप बोल रहे हो फिजिकल है। मैं शिव को महसूस करता हूँ, शिवलिंग को नहीं, शिवलिंग को कोई महसूस नहीं करता। अरे भाई तो शिव अपने लिंग रूप में ही तो है, आप शिव को महसूस करते हो ना, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसा लगता है जब आप शिव को महसूस करते हो? तो मेरी फोटो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। 1 मिनट रुको, बोल रहे बहुत अच्छा लगता है उनको। नहीं, मैं आजादी बात फोटो सुबह 4 से 6 करते हैं ये भी बताए, ये सुबह 4 से 6 शिव को महसूस करते हैं। ये वज्र का फोटो है, आप देख सकते हैं। हाँ ये है वज्र। नहीं मुझे फोटो नहीं देखना, अब ये है भाई, ये क्यों न्यूटन जी, करिए तो जूम करिए भाई, ये लगा कि वो आरडी को उनके साथ वो किया उन्होंने। आरडी नहीं, यही आरडी है, बोले ना, ये तो मैं आरडी बोल दिया। दर्द होता है, इनको देख के दर्द महसूस होता है ना, इसलिए इसको ये बोले मैं आरडी हूँ, आरडी है वो। इनके साथ पूरी संवेदना है यार, मेरी पूरी संवेदना है। 4 से 6 करते हैं ये महसूस। आजादी ज्यादा यार दोस्तों देखिए, और इनको अच्छा भी लगता है, आप लोग संवेदनाएं जताएं और वीडियो स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए बहुत संवेदना क्यों जताना भाई, वो बोल रहे हैं मेरे को अच्छा लगता है। और उसके क्या बात कर रहे हैं? देखिए आप लोग संवेदना जताइए, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को संवेदना जताइए, आप लोग कुछ भी करिए, तो आपको अच्छा लगता है ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा फीलिंग होती है। देखो क्या है ना गुप्ता जी, मैं आपके साथ ना यहाँ तक नहीं आता, 1 मिनट रुक जाओ, अगर आप जारविस जी से उटपटांग तरीके से बात नहीं किए होते ना तो मैं यहाँ तक आपके साथ नहीं आता। अब आप जाइए ना, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा, आप जाइए सर, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। आप जाइए। अरे आरडी गुप्ता सुनो यार, आरडी गुप्ता जी सुनो, आप ना ये डिबेट को फिर से सुनना, जब खत्म हो जाएगी ना फिर से रिवर्स करके इसको सुनना। आप नहीं इतना टाइम नहीं रहता सर, क्लियर रिएक्ट कर नहीं, क्या करते हो बाकी समय में? शिव को महसूस करते रहते हो क्या? हाँ। हर समय महसूस करते हो जी? सुरसुरी लगती है, ट्रॉमा होता है ना, वो माइंड में हमेशा बने रहेगा, जो ट्रॉमा ऐसा लगता है। देखिए जो आप बहुत अच्छे, जो आप सांस लेते हो ना वही है, वो ब्रह्मांड की शक्ति है ना, हर चीज है ना, वही है हमारे लिए। अच्छा। आप मानो ना मानो, आपकी प्रॉब्लम है ना, हमारे लिए वही। आपके लिए जब आप हर ब्रह्मांड की हर चीज जो है शिव है, ब्रह्मांड की हर चीज शिव है मेरे लिए, सूर्य का प्रकाश जो है तो ब्रह्मांड की शक्ति है। अच्छा एक सर बात बताइए, एक बात बताइए। आप छोड़ो, अब नहीं बताऊंगा। आरडी थे ना पार्टी, ठीक मत बताइए आपकी प्रॉब्लम। अच्छा मुझे लगता है शिव को महसूस करो यार, अब मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करना, जाओ गुप्ता जी जाइए, आज हो गया आपके लिए टाइम, ठीक है गुप्ता जी, ओके चलिए, आज आपका ऑड डे था, ठीक है आप इवन डे को आए थोड़ा, जाओ गुप्ता जी, ठीक है यूट्यूब में देखेंगे गुप्ता जी। यार गुप्ता जी यार अपना यार आपका, लेकिन अमित जी ऐसी कमेंट देते हैं ना, मेरे से हंसी मतलब ज्वालामुखी की तरह फोटो पड़ती है। नहीं मैं वहां तक नहीं जाता, अगर ये व्यक्तिगत नहीं होते ना तो मैं वहां तक नहीं जाता, मैं तो बड़े आराम से बात कर रहा हूँ। और आज तो मैं एग्जैक्टली क्या बोला याद नहीं है, लेकिन वो सीधे आपके बाप के या ऐसा कुछ, वो बाप तो मुझे याद है। हाँ अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो फिर मैं ऐसे ही धोऊंगा पकड़ के। मुझे और एक क्वेश्चन पूछना था, उन्होंने बोला ना ज्वालामुखी की तरह, तो क्या शिवलिंग भी फट पड़ता है, मतलब कुछ निकलता है? हाँ भाई बात यार स्खलन तो होगा ना, बहुत खतरनाक टाइप के। यार गुप्ता जी ने आज तो हद ही कर दिया।